जंगल की महान गाथा। बहुत समय पहले धरती पर एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल का नाम था सत्यवन। इसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी गुफाएं, नदियां, झीलें और बर्फ से ढकी पहाड़ियां थीं। यहाँ असंख्य जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हाथी, गैंडा, भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, मोर और सांप और अनगिनत पक्षी। जंगल का राजा सिंहासन नाम का शेर था। वो बलवान और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में कभी अन्याय नहीं होता था। सभी जानवर उसे अपना रक्षक मानते थे। शुरुआत। संकट का संकेत। एक साल गर्मी बहुत भयानक पड़ी। नदियां सूखने लगी, तालाबों में दरारें पड़ गईं। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवर पानी की तलाश में भटकने लगे। बूढ़ा कछुआ बोला, मुझे याद है कई 100 साल पहले भी ऐसा सूखा पड़ा था। तब हमारे पूर्वजों ने एक गुप्त झील खोजी थी जो बर्फीले पहाड़ों के पीछे छिपी है। सुनकर सारे जानवर उत्साहित हुए, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। यात्रा की तैयारी। शेर ने सभा बुलाई। हाथी बोला, मैं रास्ते में पेड़ गिराकर रास्ता साफ कर दूंगा। बंदर बोला, मैं ऊंचाई से दुश्मनों पर नजर रखूंगा। गाय, हिरण और घोड़े बोले, हम सामान ढोएंगे और थके हुओं का सहारा देंगे। चील बोली, मैं आसमान से दिशा बताऊंगी। सबने तय किया कि वे एक महादल बनाएंगे और झील खोजने निकलेंगे। नागों का राज्य। जंगल के बीच एक दलदली इलाका आया। वहां नागों का राज्य था। उनका राजा कालिया नाग फुफकारते हुए बोला, जो भी इस दलदल से गुजरेगा उसे मेरी अनुमति लेनी होगी। जानवर डर गए, लेकिन चतुर लोमड़ी बोली, राजन, अगर हम सब मर गए तो आपके राज्य में भी कोई जीव नहीं बचेगा। हमें झील तक पहुंचने दो। कालिया नाग कुछ सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि लौटकर मुझे भी उस झील का पानी दोगे। सभी ने हां भर दी और दलदली इलाका पार किया। बाघ का हमला। आगे पहाड़ की घाटी में एक खूंखार बाघ रहता था। उसने झुंड देखकर हमला किया और कहा, ये मेरा इलाका है, यहां से कोई बिना कर चुकाए नहीं जा सकता। शेर और बाघ में भीषण युद्ध हुआ। घंटों तक दहाड़ें गूंजती रहीं। अंत में शेर ने बाघ को परास्त कर दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। उसने कहा, अगर तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हें भी जीवन मिलेगा। लड़ाई में समय और ताकत ही बर्बाद होती है। बाघ को शेर की बात पसंद आई और वो भी उनके दल में शामिल हो गया। भेड़ियों का झुंड। रात को पहाड़ के किनारे सैकड़ों भूखे भेड़िए घेर कर खड़े हो गए। उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। तभी छोटे खरगोश ने चाल चली। वो आगे जाकर बोला, भेड़ियों, अगर तुम हमें खाने की कोशिश करोगे तो हम सब मिलकर लड़ेंगे, और अगर हमें जाने दोगे तो हम तुम्हें उस झील का रास्ता दिखाएंगे जहां शिकार की कोई कमी नहीं। भेड़िए राजी हो गए और सबको आगे बढ़ने दिया। गुप्त रहस्य। बाज का संदेश। सुबह सुबह बाज आसमान से नीचे उतरा। उसने कहा, झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें अग्नि गुफा से गुजरना होगा। वहां एक प्राचीन अग्नि राक्षस पहरा देता है। अगर तुम में एकता होगी तभी वो तुम्हें जाने देगा। अग्नि गुफा का इम्तिहान। गुफा में आग की लपटें उठ रही थीं। अचानक लाल रंग का अग्नि राक्षस प्रकट हुआ। उसने गरज कर कहा, अगर एक भी जानवर अकेला निकला तो वो जलकर राख हो जाएगा। तुम सबको हाथ से हाथ जोड़कर एक साथ गुजरना होगा। सभी जानवरों ने हिम्मत दिखाई, हाथ मिलाए और एकजुट होकर आगे बढ़े। अग्नि की लपटें उनके चारों ओर उठीं, लेकिन एकता की ताकत से वे सुरक्षित निकल गए। राक्षस मुस्कुराया और बोला, यही है असली शक्ति, एकता की शक्ति। अंतिम विजय। जीवन की झील। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे झील तक पहुंचे। झील क्रिस्टल जैसी साफ थी और उसमें से निरंतर मीठा पानी बह रहा था। हाथी ने अपनी सूंड से नहर खोदी, जिससे पानी धीरे धीरे जंगल की ओर बहने लगा। पक्षी खुशी में गाने लगे, मोर नाचने लगे और शेर ने दहाड़ लगाकर जंगल में नया जीवन घोषित किया। सीख। उस दिन से सारे जानवरों ने 3 बातें याद रखीं। 1. एकता सबसे बड़ी ताकत है। 2. सच्चा नेतृत्व वही है जो सबको साथ लेकर चले। 3. संसाधनों को साझा करने से सबका जीवन सुधरता है। नया संकट। अंधेरे की छाया।
जब झील का पानी पूरे जंगल में बहने लगा तो सब खुशहाल हो गए, लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक न पाई। रात होते ही पहाड़ों के उस पार से एक काली छाया जंगल की ओर बढ़ने लगी। कौवे डरकर बोले, ये अंधकार दानव है, जहां जाता है वहां रोशनी और जीवन खत्म हो जाता है। बुद्धिमान उल्लू की भविष्यवाणी। जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर बैठा बूढ़ा उल्लू बोला, दानव को हराने के लिए तुम्हें 3 रत्न खोजने होंगे। 1 साहस का रत्न, जो शेर के दिल को और मजबूत बनाएगा। 2 बुद्धि का रत्न, जो लोमड़ी की चालाकी को दिव्य शक्ति देगा। और 3 मित्रता का रत्न, जो सभी जानवरों को अटूट बंधन से जोड़ेगा। सुनकर सभी जानवर नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। साहस का रत्न, अग्नि पर्वत। जानवर पहले पहुंचे अग्नि पर्वत पर। वहां एक विशाल लावा ड्रैगन रहता था। उसने कहा, साहस का रत्न पाने के लिए तुम्हें बिना डरे मेरी आंखों में देखना होगा। शेर आगे बढ़ा। उसने बिना पलट झपकाए ड्रैगन की आग जैसी आंखों में देखा। ड्रैगन प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारा साहस सच्चा है। उसने शेर को लाल चमकता साहस का रत्न दे दिया। बुद्धि का रत्न, समुद्री गुफा। इसके बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे। वहां एक गहरी गुफा थी जिसकी रक्षा एक चालाक समुद्री दैत्य ऑक्टोपस करता था। उसने पहेली पूछी, क्या चीज जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? सारे जानवर सोच में पड़ गए। तभी लोमड़ी ने कहा, ज्ञान। दैत्य हंस पड़ा और बोला, सही जवाब। उसने चमकता नीला बुद्धि का रत्न दे दिया। मित्रता का रत्न, बर्फीली गुफा। अंतिम यात्रा उन्हें बर्फीली गुफा तक ले गई। वहां बर्फ का एक राक्षस बोला, मित्रता का रत्न पाने के लिए तुम सबको एक दूसरे के लिए बलिदान देना होगा। जानवर सोच में पड़ गए। तभी छोटा खरगोश बोला, अगर जरूरत है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। बाकी सब जानवर चिल्ला पड़े, नहीं, हम सब साथ आए हैं, साथ रहेंगे। ये सुनकर बर्फ का राक्षस पिघल गया और बोला, यही है सच्ची मित्रता। उसने चमकता हरा मित्रता का रत्न दे दिया। अंतिम युद्ध, अंधकार दानव से टक्कर। अब तीनों रत्न मिलकर एक दिव्य प्रकाश में बदल गए। जब अंधकार दानव जंगल पर हमला करने आया, सारे जानवर मिलकर उसके सामने खड़े हो गए। रत्नों की शक्ति से जंगल रोशनी से भर गया। दानव चिल्लाता हुआ राख में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। नया युग, अमन और भाईचारा। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। शेर ने कहा, अब कोई राजा या प्रजा नहीं, हम सब एक परिवार हैं। मोर ने अपने पंख फैलाकर नृत्य किया। पक्षी आसमान में गीत गाने लगे। हाथी ने अपनी सूंड से पानी बरसाया और पूरा जंगल जश्न मनाने लगा। सीख भाग 2 कि साहस, बुद्धि और मित्रता से ही असली जीत मिलती है। 2 असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि दिलों के मिलन में होती है। 3 अगर परिवार और दोस्त साथ